हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों ने लाइफस्टाइल के लिए वीडियो रिक्वेस्ट करी थी कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में, अपनी लूपस जर्नी की वीडियो में बताया था कि मेरी आई वाज ऑलमोस्ट बेड रिडन। तो ये जो मैं आज आपको लाइफस्टाइल बताऊंगी, लाइफस्टाइल फॉलो करने से मेरे सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी 95% ऑफ माई सिम्टम्स बिकेम इनएक्टिव। तो मुझे डे टू डे बेसिस पे कोई सिम्टम्स नहीं है लूपस के। तो आज मैं आपको वो लाइफस्टाइल बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू आई डू राइट आफ्टर वेकिंग अप। तो मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब उठती हूँ। फर्स्ट थिंग आई डू इज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। सबसे पहले उठते ही मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ। सो लेट्स डू दैट। तो ये दोनों बॉटल्स मिला के मैंने ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी पिया है। जितना पानी आप सुबह सुबह पी सकते हो उतना अच्छा है। तो एटलीस्ट 2 ग्लास पानी पीने से स्टार्ट करिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए इफ़ पॉसिबल। उसके बाद, पानी पीने के बाद, मैं अपने बेड के साइड में हमेशा ये डायरी और पेन रखती हूँ और सुबह उठते ही मैं 3 पेजेस डायरी लिखती हूँ। और इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जो भी दिमाग में आता है, दिल में आता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी खुशी, ग्रैटिट्यूड, कुछ भी जो मैं चाहती हूँ, मेरी विशेस, मेरे ड्रीम्स, जिस दिन जैसा मन है वो इस डायरी में जाता है। और इस डायरी ने मुझे बहुत बहुत हेल्प करी है हील करने में और अपने बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में। सो प्लीज़ ट्राई इट। ऑलराइट गाइस, अब डायरी लिख ली है। अब मैं जाके फ्रेशन अप होंगी, ब्रश करूँगी और आई विल सी यू अगेन देन। बाय। तो गाइस, फ्रेशन अप हो गई हूँ। अब टाइम है योगा करने का। सुबह सुबह योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, आपको पता ही है कि आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। कोई फैंसी योगा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल योगा, यूट्यूब पे आप बाबा रामदेव को सर्च कर सकते हैं। इतनी योगा की वीडियोस हैं उनकी। बाबा रामदेव की जो योगा है, जो मैं रेगुलरली करती हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आई होप दैट विल हेल्प यू। तो चलो अब अभी योगा करते हैं। ऑलराइट गाइस, योगा हो गई है तो अब टाइम है कुछ खाने का। सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट में जो मैं लेती हूँ वो है स्मूदी, ग्रीन स्मूदी। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उसको बनाते कैसे हैं। सो लेट्स गो इन द किचन। ओके गाइस, तो सबसे पहले स्मूदी के लिए ये है फ्रोज़न बेरीज़। अगर इंडिया में ये नहीं मिलती हैं तो आप कोई भी फ्रूट को, जो भी सीजनल फ्रूट है, उसको जो है आप रात को फ्रीज़र में रख दीजिए, क्योंकि फ्रोज़न फ्रूट्स की स्मूदी बहुत क्रीमी और बहुत डिलिशियस बनती है। तो विल जस्ट पुट बेरीज असाइड। अगेन पता नहीं है इंडिया में मिलता है नहीं, तो आप कोई भी फ्रूट इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये पक्का इंडिया में मिलता है। दीज आर फ्रोज़न बनानास। ये रात को फ्रीज़र में रख दिए थे मैंने। तो ये फ्रोज़न बनानास। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रीन्स।
जितने ज़्यादा ग्रीन्स आप ले सकते हो। ये जो है ऑर्गेनिक पालक है। पालक तो पक्का इंडिया में मिल जाती है, तो आप ले सकते हो। और ये भी पक्का इंडिया में मिल जाता है। ये सफ़ेद पेठा, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो हम यहाँ इंडियन स्टोर से लेके आते हैं इसको। तो काट लिया है, अब इसमें बड़ा बड़ा डाल दूँगी। लास्ट जो ग्रीन्स है वो ये डैंडिलाइन ग्रीन्स है। आई डोंट नो इंडिया में ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट आप कोई भी ग्रीन, आप इसमें घिया भी डाल सकते हो। इंडिया में घिया तो इजीली मिल जाता है। तो आप, और अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मूदी इज़ ये चिया सीड्स। और ये आई एम श्योर ये इंडिया में पक्का मिल जाता है, क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत खाए हैं ये चिया सीड्स। क्योंकि चिया सीड्स में ओमेगा 3 होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। लूपस, एसएलई के पेशेंट्स को जो पेन होता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन कम करनी है तो अपनी डाइट में बहुत सारे चिया सीड्स इंक्लूड करना शुरू करो। अब इसमें थोड़ा सा पानी, सो गाइस द स्मूदी इज़ रेडी। आप देख सकते हो कि इतना बड़ा ग्लास भर गया है। यही मेरा ब्रेकफास्ट है। सो आई एम गोना गेट टू माई स्मूदी। आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। ओके गाइस, जस्ट गॉट ऑफ वर्क। अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, तो अभी टाइम है चॉकलेट मिल्क पीने का। मेरी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो टी के या कॉफ़ी के, तो आपको कुछ टाइम के लिए टी और कॉफ़ी को गिव अप करना पड़ेगा। क्योंकि टी और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, जो कि आपकी रिकवरी में उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप 1-2 महीने तक, जब तक आप रिकवर कर रहे हो, सिर्फ तब तक अगर आप कैफ़ीन छोड़ सकते हो तो इट विल हेल्प यू इमेंसली। बट हमारा कुछ ना कुछ पीने का मन करता है। जैसे मेरे लिए था कि अगर मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है टी या कॉफ़ी का, कुछ गर्म कोई बेवरेज नहीं है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होता था कि मुझे चाय चाहिए। तो एक जो सबसे सेफ़ ऑल्टरनेटिव है वो है आलमंड मिल्क में अगर आप चॉकलेट पाउडर ऐड कर दें और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी या हनी कुछ भी ऐड कर दें। आलमंड मिल्क आपको बाहर से भी मिल सकता है, इंडिया में घर पे भी बना सकते हो आप, बहुत आसान है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और उसमें थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर और थोड़ी सी चीनी, ब्राउन शुगर या कोकोनट शुगर, जो भी शुगर है, मतलब रिफाइंड शुगर आप कम से कम लीजिए। तो ये मेरा रिप्लेसमेंट है चाय या कॉफ़ी के लिए। तो प्लीज़ आप ये इसकी रेसिपी जो है यूट्यूब पे, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, बट आप ट्राई करिए, इट इज़ अमेजिंग। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हो। और मिल्क से याद आया कि जब तक आपकी रिकवरी नहीं हुई है, एटलीस्ट शुरू के 1-2 महीने, आप मिल्क प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन को जितना अवॉइड करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में, उतना ही आपके लिए बेटर है। ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सब आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। इसलिए इनसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए ये प्रोडक्ट्स अगर छोड़ सकते हो तो आप प्लीज़ छोड़िए। और अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो गाय का दूध जो इंडिया में मिलता है, इट्स नॉट एज़ बैड, इतना थिक नहीं होता, वो थोड़ा इजी होता डाइजेशन के लिए, तो वो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बट जितना हो सके अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन। ये 2 चीज़ें मैंने सबसे पहले छोड़ी थी टू रिकवर।
तो अभी लंच टाइम हो गया है, तो लंच में आई एम मेकिंग ब्रसल स्प्राउट्स। तो आप इसकी जगह कोई भी सीजनल वेजिटेबल, घिया, पेठा, तोरी, कोई भी वेजिटेबल बना सकते हो, पर डू मेक श्योर कि आप उसमें कम से कम ऑयल यूज़ करें और उसको कम से कम पकाएं। बहुत ज़्यादा पकाने से वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, तो आप उनको कम से कम पकाएं। बट अभी राइट नाउ जो है मैं ब्रसल्स स्प्राउट्स बना रही हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लंच में मैं सैलड के साथ कोई ना कोई कुक्ड वेजिटेबल ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उससे मुझे हैवी फील होता है और मैं कुछ टाइम, मतलब मुझे 2-3 घंटे फिर भूख नहीं लगती, विच इज़ गुड। तो सब्ज़ी के साथ मैं रोटी नहीं लेती हूँ यहाँ पे, सिर्फ सब्ज़ी और सैलड। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ये दालें और ग्रेन्स जो जैसे कि चावल, रोटी, ये सब अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया है, शुरू में 1-2 महीने के लिए छोड़ा था, बट अभी क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी कंट्रोल्ड है, सिम्टम्स काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, तो मैं कभी कभी जब मुझे बहुत भूख लगती है या घर पे पुलाव बना हुआ है तो मैं राइस भी खा लेती हूँ। बट आटा जो है मैं वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ग्लूटेन जो है हमारी बॉडी के लिए मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, तो इसलिए ग्लूटेन अवॉइड करती हूँ। मेरे को बैठना है। बाबू, आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ। मेरे को भी मेक करनी है वीडियो। ओके गाइस, अब सैलड की तैयारी करते हैं फटाफट। हमारी सब्जी बन रही है, तो इतनी देर में फटाफट से सैलड बना लेते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट मेकिंग अ सैलड इज इट्स सो क्विक एंड ईजी। सबसे ईजीली सैलड बन जाता है, तो इसलिए भी मुझे सैलड खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत क्विकली बन जाता है। नाउ दिस इज़ द स्प्रिंग मिक्स। अब अगर इंडिया में आपको ये सारी सब्जियां नहीं मिलती हैं तो आप सिर्फ पालक भी खा सकते हो। पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गई, जो भी सैलड के लिए कुछ भी ग्रीन्स आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे मिलता है अरेगुला और स्प्रिंग मिक्स। ये अच्छे से प्लेट में डाल लेती हूँ। उसके बाद दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, एवोकाडो। इसमें बहुत गुड फैट होते हैं एंड आई लव इट। ये मेरा कल का लेफ़्ट ओवर है, तो मैं इसको भी यूज़ करने वाली हूँ। आई एम श्योर अभी आप सोच रहे होगे कि इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं मिलती, तो आप कैसे कैसे इस लाइफस्टाइल को करोगे इम्प्लीमेंट। आपको जो सब्जियां सीजनल, जहाँ पे आप रहते हो, वो सब्जियां और फ्रूट जो सीजनल मिलते हैं, आप उन्हीं को ही अलग अलग तरीके से बनाना और उनको खाना, और जितना हो सके हरी सब्जियों को रॉ अगर आप खा सकते हो तो प्लीज़ रॉ खाइए, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है। और अगर आप रॉ नहीं खा सकते हो तो भी उनको ओवर कुक मत करना। जैसे अगर आप घिया खा रहे हो तो उसको ओवर कुक मत करो। पर आपको बहुत महंगी चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सीजनल है, जो भी इन सीज़न है, आप उसको खा सकते हो। तो गाइज, अब ये ब्रसल्स स्प्राउट जो है ना हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको बस निकालने वाली हूँ। इट्स रेडी नाउ। ओके गाइज, जो लास्ट चीज़ अब सैलड के लिए रह गई है वो है ये कैरेट एंड क्यूकम्बर। इसको मैं ब्लेंडर में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा चॉप हो जाता है एंड जूसी हो जाता है एंड इट टेस्ट रियली गुड। दैट्स इट।
ओके गाइस, तो अब लंच कर लिया है। तो अब लंच करने के बाद मेडिसिन खाने का टाइम है। दिस इज़ HCQS 300 दैट आई टेक एवरी डे। आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको एनीवेयर बिटवीन 200 to 400 mg डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे वेट के अकॉर्डिंग मुझे एवरी डे 300 mg लेना होता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेक नाउ के लिए। तो आप ये मेडिसिन मत छोड़ो जब तक आपके डॉक्टर नहीं बोलें। अगर आपके डॉक्टर ने इनिशियली आपको स्टेरॉइड्स पे भी डाला है तो कुछ महीने के लिए स्टेरॉइड्स भी ले सकते हो। जब तक आपकी डिज़ीज़ कंट्रोल में नहीं आती, डू व्हाट योर डॉक्टर सेज। आप दवाइयों के मामले में अपने डॉक्टर को फॉलो करिए, बट डाइट के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में वो आपके हाथ में है। उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है, तो वो आप कर सकते हो। तो अभी मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ, थोड़ी देर 1 घंटा एटलीस्ट सोने वाली हूँ, और उठने के बाद मैं मेडिटेशन करूँगी, और मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए जाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। उठने के बाद दोबारा आपसे बात करूँगी। तो अभी उठी हूँ मैं, नैप बहुत अच्छा रहा, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है, इसलिए ये परफेक्ट टाइम है मेडिटेशन करने के लिए। तो आप लोगों ने पूछा मैं कौन सी मेडिटेशन करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस करती हूँ। जो मेडिटेशन मुझे स्पेशली पसंद है वो है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मेडिटेशंस। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मेडिटेशन इंग्लिश में होती हैं, बट आप हिंदी में भी चक्रा हीलिंग पे जो भी मेडिटेशंस है यूट्यूब पे आप वो यूज़ कर सकते हो। आपकी बॉडी की रिकवरी में, आपकी हेल्थ में चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस बहुत हेल्पफुल हैं। तो अभी मैं एक मेडिटेशन चक्रा हीलिंग पे कर रही हूँ। Love yourself enough to do this. It's time to bless those energy centers with new information, to raise the frequency of matter to a new line, to free the body from the past, and to open the doors to a new future. तो अब मेडिटेशन हो गई है, तो नाउ इट्स टाइम फॉर अ वर्कआउट। मैं हर रोज़ वर्कआउट करने नहीं जाती, बट किसी दिन अगर मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई स्किप इट। बट मोस्ट डेज़ आधे घंटे के लिए, चाहे 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, अगर वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ तो वॉकिंग करने के लिए जाती हूँ, बट आई स्टिल रिमेन एक्टिव एवरी डे। तो एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो आप वॉकिंग करो, आप थोड़ी बहुत घर पे ही स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, बट मेक श्योर आप एक्टिव रहो पूरा दिन, क्योंकि एक्टिविटी से आपको जो है वो पेन जो है वो कम होंगे, और डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा एक्टिविटी से। एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Okay guys, the workout is done. I feel happy as ever. It's amazing. Sunlight भी आ गई है. So now we're gonna have some smoothie. Bye. Okay guys, now it's time for another smoothie. Evening smoothie. इसमें मैंने डाले हैं bananas,
सैलरी जो आपको शायद इंडिया में नहीं मिलेगी, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो पालक से। चुकंदर डाला है, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो, और मिठास के लिए थोड़ा सा मैंने बेरीज डाली हैं। आप बनाना भी डाल सकते हो, फ्रोज़न बनाना भी डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा चिया सीड्स डालने वाली हूँ। ये बड़ा ग्लास है स्मूदी का। Mama like this smoothie too. Esme loves the smoothie also. Yes. Right? You want to try? Napkin लेके आई। अगर आप अच्छी चीज़ें खाओगे, अच्छी चीज़ें पियोगे, तो आपके बच्चों को भी सेम आदतें पड़ेंगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हेल्दी ईटिंग, कि जो आप करोगे वो आपके बच्चे भी करेंगे। नहीं थी कि वो इंडिया में एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनको सिरोसिस हो गया था, उन्होंने 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ जूसेस लिए इंडिया में। हदफ है। हाँ, तो उन्होंने जूसेस ही लिए 1.5 महीना या 2 महीने, और उनका सिरोसिस बिल्कुल ठीक हो गया, ख़त्म हो गया, लिटरली जड़ से ख़त्म हो गया। एंड दैट वाज सो इम्प्रेसिव कि उन्होंने अपने आप को इतना कंट्रोल कर पाए हो कि उन्होंने और कुछ नहीं खाया। ही सर्वाइव्ड ऑन जूसेस, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स थी उनकी जूसेस निकाल के उन्होंने 2 महीने सिर्फ जूसेस पे रहे, और उनकी बॉडी पूरे तरीके से रिकवर कर गई और सिरोसिस ख़त्म हो गया, जिसको अगेन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसी बहुत स्टोरीज़ हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप स्पेशली लूपस के पेशेंट्स जो हैं वो गुड बाय लूपस पढ़ सकते हैं, उसमें स्मूदी रेसिपीज़ भी हैं, और स्मूदीज़ बनाने का आपको एक डॉक्टर ने लिखी है जिन्होंने खुद ओवरकम किया है लूपस को, तो वो बुक मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी थी, और वहीं से मैंने स्मूदीज़ के आइडियाज़ भी लिए थे। तो प्लीज़ रीड दैट बुक, गुड बाय लूपस बुक का नाम है। आई थिंक एज मैं अभी खेलने के मूड में है। I'll talk to you guys later. Bye. तो गाइज अब टाइम हो गया डिनर का। डिनर में स्वीट पोटैटो सैलड, तो मैं I'll go quickly make everything। स्वीट पोटैटो को थोड़ा सा अनियंस के साथ सॉटे करना, और सैलड तो मैंने आपको लंच में दिखाया था, वैसे ही सैलड बनाना है। That's the last meal of the day. So I'll go make the dinner. I'll talk to you guys soon. Bye. ऑलराइट गाइस, अब सोने का टाइम हो गया। आज बहुत ही हेक्टिक डे था क्योंकि पूरा दिन आई वाज रिकॉर्डिंग माय लाइफस्टाइल।
विच ब्रिंग्स अस टू दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ कि आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करो. स्लीप इन्फ्लेमेशन में, रिकवरी में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. और आपने खुद ही देखा होगा कि आप जिस दिन आप अच्छे से सोते नहीं हो, आपका पूरा दिन कितना डिस्टर्ब जाता है और कितना अनक्लियर आप सोचते हो. आप फोकस भी फील नहीं करते. और जिस दिन आपको अच्छी नींद आती है, आप कितनी क्लियरली सोच पाते हो, आपका फोकस कितना अच्छा होता है. तो स्लीप जो है वो मुझे लगता है बहुत अंडरस्टेटेड जो है ना फैक्टर है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है. बट स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो प्लीज़ स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करो. शुरू के 1-2 महीने जब आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे की नींद आप हर रोज़ लो. इससे डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा. सो prioritize your sleep. That's all I wanted to say. And stay happy, stay healthy. Bye bye. I'll talk to you guys soon. Love you.